गाइज, वेलकम टू माय बैक चैनल। आज जा रहे हैं हम हरिद्वार और हरिद्वार जा रहे हैं हम अपनी यशवी का मुंडन कराने के लिए। तो आज हम घुमाते हैं आपको हरिद्वार। तो चलिए हरिद्वार की तैयारी करिए, हरिद्वार घुमाते हैं आपको। बस अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं और अंत तक बने रहे वीडियो के और हरिद्वार की सैर करते रहे। तो गाइज, ये मॉर्निंग का 5 बजे का समय था। हमें निकलना था जल्दी क्योंकि हमें वहाँ उस समय पहुँचना था कि जहाँ पर हम आसानी से मुंडन करा सके और सही टाइम से वापस लौट सके। तो इसलिए हम मॉर्निंग में, मौसम बड़ा अच्छा था। देखिए रास्ते में हम निकल चुके हैं, तो हम पूरी फैमिली थी, तो मौसम बड़ा सुहाना हो रहा था और रास्ते में हल्की हल्की बूंदें भी पड़ रही थी। काफ़ी अच्छा लग रहा था। आपको तो पता ही है कि गर्मी का मौसम है, तो ऐसे में हम सुबह ही सुबह निकले थे। तो अर्ली मॉर्निंग निकलकर हमने रास्ते में कुछ वीडियो क्लिक की। तो देखिए हम कुछ वीडियो बना रहे हैं ताकि अपनी बेटी की, अपनी गुड़िया की कुछ मेमोरी रखे। तो इसलिए हमने रास्ते में काफ़ी वीडियो क्लिक की। तो दोस्तों, मौसम बड़ा ही अच्छा हो रहा था और मेरी गुड़िया काफ़ी खुश हो रही थी। बेचारी इधर से तो अपने बालों के साथ गई थी, पर इसको नहीं पता था कि उधर से ये टकली होकर आएगी। तो दोस्तों, ये इधर से काफ़ी खुश हो रही थी। इसको नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं। बस इसको तो ऐसा लग रहा था कि हम घूमने जा रहे हैं। तो अब हम रास्ते में स्टॉप लेते हैं क्योंकि हमने काफ़ी लंबा सफ़र कर लिया था। तो हम एक देसी ढाबे पर रुके हुए थे। वहाँ पर काफ़ी हरियाली थी, वहाँ पर ये गन्ने लगे हुए हैं। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि गन्ने की खेती की जाती है इस मौसम में। तो ये हम खतौली पहुँच चुके थे, तो वहाँ पर गन्ने की खेती काफ़ी की जाती है। तो वहाँ पर काफ़ी गन्ने बो रखे थे, तो यहाँ पर हमने रुककर काफ़ी एंजॉय किया और कुछ वीडियो भी क्लिक की। तो यहाँ पर मेरी गुड़िया और उसके पापा एंजॉय कर रहे थे और हमने यहाँ पर ऑर्डर किया था चाय और पराठे, तो उनका वेट कर रहे थे। तो वे अंकल थे, वे बना रहे थे क्योंकि मॉर्निंग का समय था, तो बने हुए नहीं रखे थे, तो उन्हें थोड़ा टाइम लग रहा था, इसलिए हम भी थोड़ा वेट कर रहे थे। तो दोस्तों, यहाँ का जो नज़ारा था, जहाँ हमने स्टॉप लिया था, वहाँ पर काफ़ी हरियाली थी, इसलिए वहाँ पर रुकना भी अच्छा लग रहा था और हमने काफ़ी लंबा सफ़र कर लिया था, तो थक भी गए थे। तो यहाँ पर हम थोड़ा रुक गए थे। तो देखिए गाइज, यहाँ पर कितना एंजॉय ले रहे हैं हम लोग। और पता नहीं कहाँ से किधर से एक डॉगी भी मेरे साथ वीडियो में आ गया और वो भी सॉन्ग पे डांस कर रहा था। तो देखिए गाइज, डॉगी का कमाल देखिए, वो मुझसे भी ज़्यादा खुश था और वो भी काफ़ी एंजॉय कर रहा था वीडियो में और सॉन्ग पे मेरी तरह ही डांस कर रहा था। तो गाइज, यहाँ की हरियाली देखकर और मॉर्निंग का समय तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर हमने काफ़ी वॉक की और जितने हमारे पराठे रेडी हो रहे थे, तो यहाँ पर हमने कुछ वीडियो क्लिक कर ली। तो देखिए काफ़ी एंजॉय आ रहा था। यहाँ पर हमने यहाँ पे कई वीडियो क्लिक की और देखिए गाइज, अब हम यहाँ से अपना ब्रेकफास्ट करके निकल जाते हैं। तो अब रास्ता काफ़ी लंबा था, तो आगे का रास्ता भी हमने तय किया। तो अब बस इंतज़ार था हरिद्वार पहुँचने का। ऐसा लग रहा था कब में हरिद्वार हम पहुँच जाए। तो फाइनली अब हम हरिद्वार पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर हम अपनी गाड़ी से गए थे, तो वहाँ की पार्किंग भी सुविधा अच्छी दी गई थी। तो अब हम वहाँ पर पार्किंग में पहुँचने वाले हैं और वहाँ पर चारों तरफ गंगा थी, तो हम गंगा को देखते हुए वहाँ पर फाइनली पहुँच जाते हैं। और उसके बाद हम पार्किंग में अपनी गाड़ी को खड़े करते हैं। तो देखिए दोस्तों, वहाँ पर गाड़ी खड़ी करने के बाद उतर के हम हर की पैड़ी की साइड बढ़ते हैं क्योंकि वहीं पर हमें अपनी गुड़िया का मुंडन कराना था। तो अब हम वहाँ का नज़ारा आपको दिखाते हैं। अब हम पहुँच गए हैं हर की पैड़ी पर, तो वहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और हर की पैड़ी पर पहुँच रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। तो ये है वहाँ का हर की पैड़ी का मुख्य द्वार। तो वहाँ पर हम पहुँच गए हैं। आपने देखा होगा कि ये समय कावड़ का समय चल रहा है,
तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। तो ये हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो देखिए गाइज, अब हम आपको आगे गंगा जी दिखाते हैं कि वहाँ पर गंगा कैसे बह रही है। इस समय पानी का बहाव भी काफ़ी तेज़ था, तो गंगा में काफ़ी पानी का बहाव काफ़ी तेज़ हो रहा था। तो यहाँ पर ये कांवड़िया जो कि दूर से आने वाले थे, तो वे समय से पहले ही यहाँ पर आए हुए हैं, इसलिए थोड़ा भीड़ भी ज़्यादा थी। तो भीड़ ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर काफ़ी क्राउड हो रखा था। तो दोस्तों, अब आगे हम बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको वहाँ की सुंदर शोभा। तो ये है वहाँ की गंगा। देखिए, थोड़ा ये अपोजिट साइड है जहाँ पर बहुत ही कम पानी था, तो यहाँ पर ज़्यादा तेज़ बहाव नहीं था। और यहाँ पर हमने एक सांप को भी देखा जो कि पानी के अंदर छिपा हुआ था, और वो वहाँ देखते हुए छिप जाता है क्योंकि उसने हमारी आवाज़ सुन ली थी। तो ये वहाँ की अपोजिट साइड की गंगा है जहाँ पर पानी का बहाव बहुत ही कम था, हालांकि पानी रुका हुआ सा ही था। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब फाइनली हम हर की पैड़ी पहुंच गए हैं। तो ये वहाँ का बड़ा पुल जो कि पार करना था हमें, तो वहाँ पर पार करके हमने स्नान किया और काफ़ी इन्जॉय किया। तो पानी बड़ा चिल्ड था, तो मैं तो अपनी गुड़िया को लेके अलग बैठी हुई थी। मेरे साथ जो गए हुए थे सिस्टर और फैमिली, तो वहाँ पर काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे, बच्चे भी थे साथ में। तो इसे तो काफ़ी डर लग रहा था, ये तो बेचारा आगे जा ही नहीं रहा था क्योंकि ये छोटा बच्चा था, इसलिए ये किनारे पे ही स्नान कर रहा था। तो देखिए गाइज, वहाँ पर कितना क्राउड था। तो वहाँ पर सभी श्रद्धालु स्नान करने के लिए आए हुए थे। तो वहाँ पर पानी बड़ा इधर काफ़ी तेज़ बहाव था, तो वहाँ पर जंजीर पकड़कर सब स्नान का एंजॉय ले रहे हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं आगे की ओर। फाइनली हमने वहाँ स्नान कर लिया है, तो अब हम आगे की तैयारी करते हैं। अब हम अपनी गुड़िया का मुंडन कराने के लिए जा रहे हैं। गुड़िया बड़ी शांत स्वभाव से सो रही है क्योंकि बेचारी वो थक जाती है। तो अब चलते हैं हम आगे, आगे दिखाते हैं आपको। तो गाइज, आगे का मुंडन हम आपको अपने दूसरे ब्लॉग में दिखाएंगे क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए हमने मुंडन का ब्लॉग अलग बनाएंगे। और देखिए गाइज, ये वहाँ के मंदिर है जो आपने सुना होगा कि भारत माता का मंदिर। तो ये भारत माता का ही मंदिर है जहाँ पर सभी देवी देवताओं और सभी शूरवीर की तस्वीर लगी हुई थी। तो गाइज, वहाँ पर काफ़ी अच्छा नज़ारा था। तो ये देखिए वहाँ के सुंदर सुंदर मंदिर जहाँ पर शीशे की नक्काशी की गई थी, जो कांच में बने हुए थे, तो काफ़ी अच्छी नक्काशी की गई थी। ये श्री राम और लक्ष्मण जी और सीता माता का मंदिर था। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। तो अब आगे बढ़ते हम, आगे दिखाते आपको अन्य मंदिर। ये बजरंग बली की तस्वीर लगी हुई थी। तो देखिए गाइज, वहाँ की सुंदरता काफ़ी बढ़ी हुई थी क्योंकि वहाँ पर जो डेकोरेट किया गया था मंदिर को, काफ़ी अच्छे से किया गया था। तो आज हम आपको सभी मंदिर में घुमाएंगे, एक एक मंदिर की एक एक तस्वीर के दर्शन कराएंगे। अगर कोई वहाँ जाना चाहता है तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि भारत माता का मंदिर और जो पास में कलश मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, वहाँ पर सभी में घूम कर आना क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे मंदिर वहाँ बने हुए हैं और उनमें मूर्ति भी काफ़ी अच्छी लगी हुई है। तो ये है वहाँ की प्राचीन शिवलिंग। तो यहाँ पर चंदन रखा हुआ था, तो मैंने तो चंदन को घिसना शुरू किया और शिवलिंग का श्रृंगार भी किया। तो देखिए गाइज, वहाँ पर ये शिवलिंग थी, मैंने उनका चंदन से श्रृंगार किया। तो मैंने काफ़ी वहाँ श्रद्धा के साथ उनसे अपनी मनोकामना भी रखी। तो देखिए गाइज, ये वहाँ का मंदिर था जहाँ पर शिवलिंग रखी हुई थी। कहा जाता है कि यहाँ पर हरी मनोकामना पूरी होती है। हम आगे भी आपको बहुत सारी शिवलिंग दिखाने वाले हैं जो कि हम आपको आगे अपनी व्लॉग में दिखाएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और घूमते रहे हमारे साथ, हरिद्वार की सैर करते रहें। तो ये थी वहाँ पर बजरंग बली की मूर्ति जो ऊपर की ओर लगी हुई थी। तो दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि
इनमें कोई भी टिकाऊ नहीं लगा हुआ था। फिर भी ये मूर्ति इस तरीके से बनाई गई थी कि जैसे संजीवनी लेकर बजरंगबली लक्ष्मण जी के पास पहुंच रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लाइटिंग भी काफ़ी की गई थी, पर दिन का समय था इसलिए नहीं जल रही थी। तो देखिए दोस्तों, ये था दुर्गा मंदिर, जहाँ पर काफ़ी अच्छी दुर्गा मूर्ति लगी हुई थी। तो दोस्तों, यहाँ पे भी हमने दर्शन किए। तो अब चलते हैं, हम आपको आगे की मूर्तियाँ दिखाते हैं। यहाँ पर और भी काफ़ी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। तो देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। ये राम लक्ष्मण और सीता जी की मूर्ति थी। तो सबसे अच्छी बात ये थी कि उनका ड्रेस कोड मैच किया हुआ था, सभी ने रेड ड्रेस पहनी हुई थी। तो यहाँ पर एक गुफा भी थी जो कि हम आपको आगे दिखाएंगे। ये छोटी छोटी नक्काशी की गई थी मंदिरों की, जहाँ पर सभी मूर्तियाँ अंदर रखी हुई थी। तो देखिए ये यहाँ पर छोटे छोटे टेम्पल की नक्काशी की गई थी, और किसी में शिवलिंग और किसी में कुछ सभी देवी देवताओं की मूर्ति रखी हुई थी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ का नज़ारा। ये मंदिर में कांच की नक्काशी की गई थी, जिनमें तस्वीर विराजमान थी। तो देखिए गाइज, अब चलते हम आगे। ये थी द्वारिकाधीश। तो देखिए कितने अच्छे से नक्काशी की गई है यहाँ। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी है, सबसे अच्छा मुझे यही लगा, इसलिए मैंने यहाँ रुककर काफ़ी एंजॉय किया और यहाँ पर कुछ फ़ोटो भी क्लिक किए। आप देखिए गौर से कि यहाँ पर ये जो नक्काशी की गई है कितनी बारीकी से की गई है। कह सकते हैं कि बड़े ही ध्यान से और बड़ी मेहनत से ये नक्काशी की गई है। तो यहाँ पर जो भी घूमने आए ये सब चीज़ देखकर ज़रूर जाना, क्योंकि ये चीज़ें बहुत यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप हरिद्वार जाते हो, ये चीज़ नहीं देखते हो, तो आपका हरिद्वार जाना बेकार है। आप जब भी जाएं वहाँ पर ये ज़रूर देख के आए। हम आपको बता दें, ये भारत माता मंदिर के 3rd फ्लोर पे हैं। भारत माता मंदिर में 5 फ्लोर है, जिन पर अलग अलग नक्काशी की गई है, अलग अलग तस्वीरें रखी गई है, जो कि काफ़ी आकर्षक करती है श्रद्धालुओं को। तो आप जब भी जाएं यहाँ पर ज़रूर घूम के आएँ। तो चलिए गाइज, अब यहाँ घूमते हम चारों ओर, दिखाते एक साथ सभी नक्काशी को। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये नज़ारा। तो यहाँ पे मैंने तो काफ़ी एंजॉय लिया, और यहाँ पर मैंने अपनी काफ़ी पिक भी क्लिक की। तो गाइज देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब हम आपको आगे बढ़ते हैं, आगे दिखाते हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ऐसे टेम्पल थे जो कि बहुत ही आकर्षक थे देखने में। तो अब हम आपको आगे की सैर कराते हैं। तो गाइज ये देखिए, ये उसका नेक्स्ट फ्लोर है भारत माता मंदिर पर। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइज अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिए गाइज, यहाँ पर मूर्ति रखी हुई है हनुमान जी की। तो देखिए कितना आकर्षक नज़ारा है। वहाँ पर अधिकतर मैंने देखा मंदिरों में कांच की ज़्यादा नक्काशी की हुई थी, जो कि उनकी शोभा को बहुत ही बढ़ा रही थी। देखिए गाइज, ये वहाँ पर शिवलिंग थी जिसकी ऊंचाई काफ़ी थी। तो देखिए यहाँ पर शिव जी के सभी रूप की पिक लगाई हुई थी। तो देखिए यहाँ पर सभी जितने भी शिव जी के स्वरूप है, सभी शिवलिंग पर विराजमान है। तो ये शिवलिंग काफ़ी ऊंची थी। तो यहाँ पर अन्य शिवलिंग भी थी जो काफ़ी प्राचीन समय से यहाँ पर रखी हुई है। तो देखिए दोस्तों, ये जो शिवलिंग है, कहा जाता है कि इसको मात्र स्पर्श करने से ही आपके सभी पाप धुल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं भी काफ़ी समय रुकी। ये अब हम दिखाते हैं आपको आगे। ये एक ऐसी है कि ये गुफाएं में तस्वीर लगी हुई है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर टिकट भी मान्य है। यहाँ पर आपके मोबाइल का चार्ज होगा 10 रुपीज़, जो कि आपको पर्ची दी जाएगी। तो इससे आप अपने मोबाइल को अपने साथ ले जा सकते हो अंदर, और वहाँ पर अपनी पिक क्लिक कर सकते हो। तो देखिए वहाँ पर ये कुछ तस्वीरें थी जो कि लाइन में थी, जो कि काफ़ी हिल रही थी। देखिए सभी ध्यान से देखना, ये तस्वीर कहीं ना कहीं से ज़रूर हिल रही होगी। तो देखिए गाइज, ये दशरथ जी
और जो कि कई गोद में लेके पड़ी हुई है। वहाँ का समय है। ये राम जी जो केवट को आशीर्वाद देते हैं जब इनको नाव पार कराई जाती है। तो देखिए यहाँ पर ये अपने भक्तों का उद्धार कर रहे हैं। तो देखिए गाइस, ध्यान से सभी तस्वीरें हिल रही हैं। अब दिखाते हैं हम आपको आगे की तस्वीर। तो गाइस, ये गुफा के अंदर है जो कि सारी लाइव तस्वीरें हैं। यहाँ पर आपका चार्ज होगा 5 रुपीज़ पर व्यक्ति के हिसाब से। तो जब भी आप जाएं तो यहाँ ज़रूर घूम कर आना। देखिए सीता माता भी इनके साथ हैं। तो ये तस्वीर सभी लाइव में थी। तो देखिए ऐसा लग रहा था देखकर जैसे रियल लाइफ में आ चुके हों। तो ये सब अलग अलग तस्वीर थी वहाँ पर। हम आपको अब आगे दिखाते हैं। ये वहाँ की लाइव तस्वीरें हैं जो कि सभी लाइव में हैं। तो देखिए वहाँ पे काफ़ी तस्वीर थी, अलग अलग देवताओं की, भगवानों की तस्वीर थी। तो देखिए काफ़ी अच्छी लगी है। ये कृष्ण भगवान की तस्वीर है जो कि नाग पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर जल भी भरा हुआ था जिनमें कुछ श्रद्धालु सिक्के डाल रहे थे। तो कहा जाता है कि जो भी सिक्के डालता है जिस भी मनोकामना को लेकर वो मनोकामना पूरी होती है। तो ये थी गुफा आगे जाने के लिए। तो इस गुफा से हम निकल रहे हैं। तो ये गुफा के अंदर था एक वट वृक्ष। कहा जाता है इस पे काफ़ी श्रद्धालु अपनी मनोकामना को लेकर धागे बांध कर जाते हैं और जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो इन धागे को खोलने के लिए आते हैं। तो देखिए ये वट वृक्ष था और सबसे आश्चर्यजनक की बात यह है कि ये प्लास्टिक था, ये ओरिजिनल नहीं था। ये प्लास्टिक का पेड़ लगा हुआ था जो वट वृक्ष का रूप दिया गया था जिसे। फिर भी प्लास्टिक का होने के बाद भी यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु अपने मनोकामना लेकर आते हैं और धागे बांध कर जाते हैं। कहा जाता है कि जो भी यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर आता है, धागे बांधता है, तो उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। तो अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे यहाँ पर कुछ तस्वीरें थी जिन्हें देखने के लिए टिकट काटा जा रहा था, इसलिए हम बाहर वेट कर रहे हैं टिकट का। आने वाला है हमारा टिकट और टिकट को लेकर जाने वाले हैं हम अंदर की सुंदरता का नज़ारा देखने। तो आ गया फाइनली हमारा टिकट। अब निकलते हम आगे की ओर। तो देखिए ये था वो आगे का सीन जहाँ पर काफ़ी तस्वीरें लगी हुई थी, भगवान शिव की भी थी जहाँ पर हमने बैठकर कुछ वीडियो क्लिक की। तो ये कहा जाता है काफ़ी प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु डेली आते हैं। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी तस्वीर लगी हुई थी जो कि काफ़ी अच्छी थी। तो देखिए काफ़ी श्रद्धालु आज भी यहाँ आए हुए हैं और सभी इनके दर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे माता वैष्णो देवी की भी तस्वीर लगी हुई थी। तो यहाँ पर माता वैष्णो देवी के भी दर्शन हो रहे थे। अब आगे हम फुल फैमिली कुछ पिक क्लिक करते हैं, कुछ वीडियो क्लिक करते हैं। तो देखिए गाइज यहाँ पे भी एक गुफा थी जिसमें हमने एंट्री करने से पहले एक वीडियो क्लिक की। तो देखिए ये वाइट कलर की गुफा है। तो देखिए काफ़ी अच्छा नज़ारा था यहाँ का भी। तो अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर क्योंकि हमारी वीडियो हो गई है यहाँ क्लिक। अब हम अंदर एंट्री करते हैं इस गुफा में। तो ये था इसके अंदर का नज़ारा। तो देखिए गाइज कैसा लग रहा है। तो ये गुफा के अंदर का नज़ारा था। तो वहाँ पर काफ़ी गुफाएं बनी हुई थी और गुफाओं के अंदर काफ़ी तस्वीरें लगी हुई थी। ज़्यादातर मंदिर का रास्ता गुफा के रूप में ही था। तो चलिए आगे। देखिए अंदर का नज़ारा कैसा है यहाँ का। तो चलिए अब चलते हैं दूसरी गुफा की ओर। तो आइए दिखाते हैं इस गुफा के अंदर का नज़ारा। बढ़ते हैं हम अब आगे की ओर। तो अंदर काफ़ी सुंदर आकर्षक रूप था यहाँ पर। देखिए गाइज ऐसा लग रहा था जैसे रियल में हो। आइए दिखाते हैं आपको पूरी गुफा का नज़ारा। यहाँ पर काफ़ी वृक्ष भी थे जो कि रेडीमेड ही थे पर देखने में रियल लग रहे थे। तो देखिए गुफा के अंदर का रास्ता कितना आकर्षक है।
छोटे छोटे पत्थर के नक्काशी की गई थी। तो देखो गुफा काफ़ी बड़ी भी है, ये भी नहीं कह सकते कि गुफा में निकलने में परेशानी हो रही है। तो ये था, यहाँ पर काफ़ी शिवलिंग थी गुफा के अंदर। तो देखिए गाइज, अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे दिखाते हैं आपको। ये देखो यहाँ पे काफ़ी फुहारे चल रहे थे और यहाँ पर ऊपर तस्वीर थी। और ये कांच का बना हुआ पूरा मंदिर, जहाँ पर काली माता की तस्वीर भी थी और साथ में बजरंग बली की तस्वीर भी लगी हुई थी, जो काफ़ी सुंदर थी। तो देखिए गाइज, कितनी सुंदर लग रही है यहाँ पे बजरंग बली जी की तस्वीर। तो यहाँ पर हमने काफ़ी वीडियो बनाई। तो देखिए कितना सुंदर नज़ारा है इस मंदिर का। ये आती है कृष्ण जी की तस्वीर, जहाँ पर नाग पर खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ सिक्के पड़े हुए थे, तो यहाँ पर मैंने भी अपना सिक्का डाला पानी के अंदर। तो देखिए कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। काफ़ी यहाँ पे भी नक्काशी की गई थी, जो कि सुंदर चित्रण किया हुआ था। तो देखिए ये थी यहाँ पर शिवलिंग, जो अलग अलग थी। काफ़ी संख्या में यहाँ पर शिवलिंग रखी हुई थी। यहाँ पर भी सिक्के चढ़ाए हुए थे, काफ़ी मात्रा में पैसे चढ़ाए हुए थे श्रद्धालुओं ने। तो देखिए ये सब शीशे के अंदर थी, ताकि इन्हें कोई स्पर्श ना कर सके। तो हमने बाहर से ही यहाँ पर वीडियो क्लिक की है। तो देखिए यहाँ पर कितनी अलग अलग शिवलिंग विराजमान है और यहाँ पर सभी श्रद्धालु दर्शन कर रहे थे। ये सबसे बड़ी शिवलिंग थी यहाँ पर। तो देखिए गाइज, कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। अब आते हैं हम अंदर, मंदिर में एंट्री करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी शिवलिंग रखी हुई थी, जिस पर शिव के अनेक स्वरूप का दर्शन हो रहा था। तो देखिए यहाँ पर हमने परिक्रमा की। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर भी आए हुए थे, सभी अपनी अपनी मनोकामना को लेकर आए हुए थे। सभी यहाँ पर दर्शन कर रहे थे। यहाँ पर मंदिर में कई तस्वीर रखी हुई थी चारों ओर। तो देखिए इस मंदिर का भी इतना सुंदर नज़ारा था, देखने लायक था। लास्ट में हमने किया गंगा पूजन। तो देखिए यहाँ पर हमने पंडित जी से पूजा कराई अपनी गुड़िया की। गुड़िया तो सो गई थी। तो ये मुंडन के बाद हमने यहाँ पे गंगा पूजन कराया था। तो देखिए गुड़िया तो आराम से सो रही थी। तो यहाँ पर हमने पूजन कराया। यहाँ पर पंडित जी ने हमें कुछ जल दिया, जो कि आचमन करने के लिए बोला। तो उन्होंने हमें यहाँ पर कुछ जल हमारे हाथ में डाला। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से गंगा पूजन कराया। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु स्नान भी कर रहे थे। तो ये हर की पैड़ी है, यहाँ पे हर की पैड़ी पर काफ़ी अच्छा जल का भाव था। तो यहाँ पे हमने काफ़ी लंबी पूजन कराया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये थे हमारे लास्ट मंदिर का दर्शन। तो यहाँ पे भी काफ़ी लंबी गुफा थी। तो हम अंदर प्रवेश करते हैं मंदिर में। तो मंदिर काफ़ी अच्छा बना हुआ था। तो फिर हमने जल्दी जल्दी दर्शन किए, क्योंकि काफ़ी समय हो रहा था, हमें निकलना भी था, इसलिए हम जल्दी जल्दी यहाँ पर दर्शन करके। और देखिए ये नंदी जी थे, इनके कान में, कहते हैं कि कान में मनोकामना बोलने से पूरी हो जाती है। तो मैंने भी यहाँ नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना बोली और इनके दर्शन किए। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो आगे हमें रास्ते में कुछ कावड़िया मिले, जो कि दूर के थे। तो वे अपना जल लेकर जा रहे थे। यहाँ पर जल को रखकर कुछ समय के लिए आराम कर रहे थे। तो अब हम आपको बता दें कि जो दूर के हैं, तो वे कावड़ लेकर जाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। तो यहाँ पर काफ़ी कावड़िया हमें रास्ते में मिले। तो उनमें से हमने एक की वीडियो भी क्लिक की, जो कि अपने साथ काफ़ी जल लेकर जा रहे थे। तो देखिए
यहाँ पर कांवड़िया अपना जल लेकर अपनी यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब हम निकल आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं अपने घर की ओर। अब देखिए गाइज, शाम का समय हो गया था, 8 बज चुके थे। अब हम वापस अपने घर की ओर आ रहे थे। काफ़ी थक भी चुके थे क्योंकि वहाँ पर हम काफ़ी घूमे और काफ़ी मंदिरों में हमने दर्शन किए। तो अब हम वापस आ रहे थे। तो वापस आते आते हमने एक जगह स्टॉप लिया जहाँ पर काफ़ी वृक्ष लगे हुए थे। वहाँ पे भी हमने काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी वीडियो क्लिक की। देखिए यहाँ पर काफ़ी वृक्ष लगे हुए थे। यहाँ पर एक नल भी था जो नहर के किनारे था, जिसका बहुत ही ठंडा और शीतल जल था। तो अब वापस आते हैं। अब अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया है तो लाइक, और चैनल पर जो भी पहली बार आया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। अब वापस हम अपने घर की ओर लौट आए हैं। देखिए गाइज, हम अब दिल्ली में एंट्री कर चुके हैं और थकान तो इतनी हो गई है बहुत ज़्यादा। कमेंट में ज़रूर बताना कि शिव की हरिद्वार भूमि आपको कैसी लगी। आज तो आपने सभी भगवान के दर्शन कर लिए होंगे, तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना।